हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं वॉश बोरिंग मेथड के बारे में। अब ये वॉश बोरिंग मेथड क्या होता है, नाम से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बोरिंग के साथ वॉश नाम जुड़ रहा है, ठीक है। और वॉश नाम अगर जुड़ रहा है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी का भी लेन देन है। हमें क्या करनी है, बोरिंग करनी है। हमें क्या करना है, गड्ढा करना है। अब गड्ढा करने में हमें पानी का भी यूज करना है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे आगे चल के हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली जब हम इस मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे होल को ड्रिल किया जाता है अबाउट 2 से 3 मीटर लंबे, उसकी गड्ढे की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक केजिंग को ड्रिवन करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हॉलो ड्रिल रॉड डालते हैं जिसमें कि एक चिजल शेप्ड चॉपिंग बिट लगी होती है नीचे पे, ठीक है, जो कि केसिंग से इंसर्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, वाटर जो होता है वो पम्प्ड होता है, पम्प डाउन होता है कहाँ पे, नीचे नीचे हॉलो ड्रिल रॉड के थ्रू, और उसी को आप क्या बोलते हो, वॉश पाइप बोलते हो। कैसे समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको इस स्क्रीन के अंदर एक इमेज दिख रही होगी वॉश बोरिंग की, ठीक है ना। वो स्क्रीन दिख रही होगी और उस स्क्रीन के साइड में मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी क्या है, केसिंग है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको एक शेप देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये एक होल रहेगा। सबसे पहले 2 से 3 मीटर का उसमें आपने केसिंग डाल दी और उसके बाद इस तरीके का एक शेप का, ये इस तरीके की चिजल शेप्ड बिट लोअर एंड में जुड़ी होगी। ये क्या करेगा, ये गड्ढे तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इसके पास से पानी भी निकलेगा। अब पानी का एक जेट के फॉर्म में आएगा तो ये क्या करेगा, गड्ढा भी करता चलेगा और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी और पानी क्या होंगे, ऊपर भी आते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है, बाउंड्री नहीं है। और यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट के बाद आके यहाँ पे ये जो पानी है वो एक यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, बेसिकली यही है जो आपका पूरा का पूरा वॉश बोरिंग को समझाता है। अब यहाँ पे जो बोरिंग हुई है वो बेसिकली इम्पैक्ट जेट एक्शन के बेसिस पे हुई है। और यहाँ पे ये जो चिजल शेप्ड आपकी बिट लगी है लोअर एंड में, तो ये गड्ढा भी कर रहा है और यहाँ पे आपने पानी को भी किया है, तो इन दोनों के बेसिस पे आपका क्या हो रहा है, आपका बोरिंग हो रही है, ठीक है। अब इस रिटर्न वाटर को ही आप क्या बोलते हो, वॉश वाटर बोलते हो। क्या बोलते हो आप, वॉश वाटर बोलते हो, जो कि एक टब में जाके इकट्ठा कर लेता है एक टी शेप्ड पाइप जो कि लगी हुई है आपकी, ठीक है। अब इस वॉच सैंपल में जो ये कलेक्ट हुआ है वो एक्चुअल में ये इंडिकेट नहीं करता है सॉइल की ट्रू कंडीशन को। यहाँ से जो भी मिट्टी गई ना पानी से, ये ट्रू कंडीशन को शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो मिट्टी गई है, मिट्टी एक्चुअल स्टेज में नहीं गई है, मिट्टी क्या हुई, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई है। तो ये जो चॉपिंग एक्शन हुए हैं पार्टिकल्स के, वो क्या कर रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स को टोटली ब्रेक डाउन कर दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पानी के साथ वो क्या हुआ है, पार्टिकल्स मिल गए हैं, जिसके कारण से मिल तो गए हैं, साथ ही साथ जब ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो इन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इनके जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनका भी लॉस हो गया है। तो ये सैंपल बेसिकली जब आप प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बात करते हो तो वहां पे यूज नहीं होता है, ठीक है। हाउएवर जब ये होल होता है, ये बोर्ड के थ्रू होता है, तो ये क्या इंडिकेशन देता है, ये स्ट्रेटा के चेंजेस को भी शो करने पे आपको मदद करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपकी चॉपिंग बिट में जो भी रिएक्शन आती है, मतलब रेजिस्टेंस मिलता है, तो उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेटा के चेंज, मतलब जैसे देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेटा चेंज होगा, यहाँ पे कुछ मिट्टी, यहाँ पे कुछ मिट्टी है, तो इसको तकलीफ होगी, ये एक रेजिस्टेंस देगी। तो रेजिस्टेंस जब ये देती है तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको ये भी पता चलता है कि स्ट्रेटा का वेरिएशन स्टार्ट हो गया है। और ये जो चेंज आ रहा है स्ट्रेटा के अंदर, ये भी इंडिकेट करता है। वो किस तरीके से इंडिकेट हो जाएगा, हमें कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी के कलर में भी चेंज देखने को मिल जाएगा। भाई नॉर्मल मिट्टी है तो पानी सफेद से थोड़ा मिट्टी कलर में हो जाएगा, बट जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुरोम आ गई तो रेड हो जाएगा, कोबाल्ट आ गया, काले कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो।
बेसिकली जब आप वॉश बोरिंग मेथड की बात करते हो तो ये कहाँ पे यूज होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक एडवांस में ही होल करके रखना पड़ता है ग्राउंड में। फिर उसके बाद इस सैंपलर को आप इंसर्ट करते हो और फिर ले जाते हो कहाँ पे, लेबोरेटरी पे टेस्टिंग करने के लिए। इसी तरीके से होता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि वॉश बोरिंग के लिए यूज हो रहा है वो बहुत ही लाइट तो होता है, बहुत ही लाइट होता है ना, बट इनएक्सपेंसिव भी है। मेन डिसएडवांटेज क्या है इस वॉश बोरिंग मेथड का कि ये बहुत ही स्लो है, और जैसे ही आप कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करोगे या फिर स्टिफ सॉइल की बात करोगे तो ये थोड़ा सा स्लो काम करता है ना। ये उतना एफिशिएंट काम नहीं करेगा रॉक्स में या फिर हार्ड सॉइल्स में जहाँ पे लार्ज बोल्डर आएंगे। और यहाँ पे जो गुड क्वालिटी के अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है ना अबव वाटर टेबल, वो भी ऑब्टेन्ड इस मेथड से आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आपको वॉश मेथड के बारे में, वॉश बोरिंग मेथड के बारे में बतलाता है। आई होप आपको आज के लेक्चर में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। आप जब और इसके बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।